हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक और सबक का अनुमान है गुरु नानक देव जी। सबक का क्या अनुमान है? गुरु नानक देव जी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यह रहा सबक का अनुमान। यहाँ पर एक पेश की भी मात्रा है, तो अब ये बना गुरु नानक देव जी। तो यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे देखिए कुछ ज़रूरी अल्फाज लिखे हैं, तो इनको भी पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा है मोहताज, उसके बाद गरस्ती, मुफलिस, फ़ानी, रफ्ता रफ्ता, पवित्र। ठीक है, चलिए अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कई ख़ास बातें हैं। एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ बहुत से मज़हबों के मानने वाले आबाद हैं। बहुत से मज़हबों के मानने वाले आबाद हैं, यानी बहुत से मज़हबों के मानने वाले रहते हैं। सैकड़ों वर्ष से वो सब साथ साथ रहते हैं। हर मज़हब के कुछ बुज़ुर्ग बहुत मशहूर हैं, सभी उनका नाम इज़्ज़त से लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये बना ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ही एक बुज़ुर्ग गुरु नानक देव जी हैं। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, इसकी बहुत सारी ख़ास बातें हैं, और उनमें से ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पर अलग अलग मज़हबों के मानने वाले लोग रहते हैं, और वो सैकड़ों वर्ष से एक साथ रह रहे हैं। और कुछ-कुछ मज़हब ऐसे हैं, उनके जो बुज़ुर्ग हैं काफ़ी मशहूर हुए हैं, और सभी उन बुज़ुर्गों का नाम क्या करते हैं? इज़्ज़त से लेते हैं। और ऐसे ही एक बुज़ुर्ग का नाम क्या है? गुरु नानक देव जी है। अब यहाँ पे देखिए, गुरु नानक की पैदाइश आज से लगभग 600 साल पहले तलवंडी गाँव में हुई थी। कितने साल पहले? 600 साल पहले। कहाँ पे हुई थी? तलवंडी गाँव में। आजकल इस गाँव को ननकाना साहब कहते हैं। ये गाँव अब पाकिस्तान में है और लाहौर से 15 किलोमीटर की दूरी पर जनूब में वाक़या है। उसके बाद देखिए, गुरु नानक जी के वालिद का नाम कालू चंद था। वालिद यानी उनके जो फादर थे, उनका नाम क्या था? कालू चंद। और वो सरकार में गाँव का हिसाब किताब लिखने पर मुलाजिम थे। ठीक है, वो एक सरकारी मुलाजिम थे। उनका काम क्या था? जो भी गाँव का हिसाब किताब होता है उसको लिखना। आगे देखिए, गुरु नानक की बड़ी बहन की पैदाइश अपने नाना के घर में हुई थी। यानी कि जो गुरु नानक देव की जो बड़ी बहन थी, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? उनके नाना के घर में। इसीलिए उन्हें नानकी यानी नाना की कहते थे। बड़ी बहन के नाम पर उनको भी नानक यानी नाना का कहने लगे, और आइंदा वो इसी नाम से पहचाने गए। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि जो गुरु नानक देव जी हैं, उनकी जो बड़ी बहन है, उनका नाम क्या था? नानकी। ठीक है, क्योंकि उनका जो जन्म था उनके नाना के घर में हुआ था, तो इसलिए उनको नानकी के नाम से जानते थे। तो नानकी से मिलता-जुलता नाम है नानक। तो इसी वजह से जो गुरु नानक हैं, उनका नाम क्या पड़ा था? गुरु नानक देव, जो कि नानकी से मिलता-जुलता है। आगे देखिए, कालू चंद को ये देखकर रंज होता था यानी दुख होता था, और गुस्सा भी आता था कि गुरु नानक की तबीयत दुनिया के कामों में नहीं लगती, मगर क्या करता। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि जो गुरु नानक देव जी थे, उनके वालिद का नाम क्या था? कालू चंद। तो उनको ये देखकर काफ़ी दुख होता था कि जो गुरु नानक देव जी हैं, वो दुनिया के कामों में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, यानी कि जो दुनिया के काम हैं उनसे उनको कोई ख़ास लगाव नहीं था। गुरु नानक की बहन कपूरथला के इलाके सुल्तानपुर में ब्याही गई थी, और उसका शौहर इलाके के हाकिम की सरकार में मुलाजिम था। आगे देखिए, ये सोचकर शायद नौकरी में गुरु नानक का जी लगे, गुरु नानक को भी सरकार में नौकर रखवा दिया। तो जो गुरु नानक के फादर थे, वो क्या चाहते थे कि जो गुरु नानक देव जी हैं, उनका जो मन है, उनका जो जी है, वो कहाँ पे लगना चाहिए? जो सरकारी काम है वहाँ पे उनका जो जी है वो लगना चाहिए। तो इसलिए उनको क्या किया? सरकारी मुलाजिम रख दिया गया। उसके बाद देखिए, वहाँ भी गुरु नानक ने मोहताजों और ज़रूरतमंदों के लिए दानपन का दरवाज़ा खोल दिया, और सरकारी खजाने का रुपया
गरीबों और मुफलिसों में तकसीम करने लगे। चनाचा इस मुलाजमत से भी अलग होना पड़ा। तो जब उन्हें क्या किया गया, जब उन्हें मुलाजिम रखा गया तो मुलाजमत के दौरान जो भी पैसा उनके पास आता था तो वो उसको गरीबों में तकसीम कर देते थे, तकसीम कर देते ही नहीं, बांट देते थे। तो इसलिए उन्हें जो मुलाजमत मिली थी आखिरकार उससे भी उनको अलग होना पड़ा, यानी जो मुलाजमत उनको मिली थी वो उनको छोड़नी पड़ी। आगे देखिए, गुरु नानक की ये रंग ढंग देखकर उनके वालिद ने सोचा कि गुरु नानक की शादी कर दी जाए, गृहस्थी का बोझ पड़े तो वो इस तरह रुपया पैसा खर्च करना छोड़ दें। उन्होंने गुरु नानक की शादी कर दी। उसके बाद जो उनके वालिद थे उनको ये लगा कि अगर गुरु नानक की शादी कर दी जाएगी तो शायद वो इस तरह से पैसा खर्च करना छोड़ देंगे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, गुरु नानक की शादी करा दी। आगे देखिए, गुरु नानक की शादी हो गई, 2 बच्चे भी हुए, लेकिन गुरु नानक का दिल गृहस्थी में ना लगा। यहाँ पे देखिए, वो हमेशा की तरह अपनी कमाई ज़रूरतमंदों पर खर्च कर देते, यानी कि जो भी वो पैसा कमाते थे उनको वो किस में बांट देते थे, जो भी उनको लगता था कि इस शख्स को, इस इंसान को इन पैसों की ज़रूरत है, तो जो भी उनको ज़रूरतमंद नज़र आता था उन पैसों को वो उनके लिए दे देते थे। बीवी ने लाख समझाया मगर उन पर कोई असर ना हुआ। आगे देखिए, गुरु नानक मुल्क मुल्क और शहर शहर फिरे, कहते हैं वो मक्का मदीना और बगदाद भी गए। इस तरह जब इस दुनिया के सफ़र की मुद्दत तमाम हुई और आखिरी सफ़र का वक्त आया तो ज़िला गुरदासपुर में आए। वहीं 1839 ईस्वी में 90 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। 90 साल की उम्र में यानी 90 ईयर्स, ठीक है, इंतकाल हुआ यानी उनकी मौत हो गई। गुरु नानक ये चाहते थे कि लोग दिल से ये बात मान लें कि सब इंसान खुदा के सामने बराबर हैं और इस तरह ज़ात पात का फ़र्क छोड़ दें। तो बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, मज़हब की बिना पर या फिर ज़ात पात की बिना पर एक दूसरे में भेद करते हैं, फ़र्क करते हैं, ठीक है। तो उनका कहना ये था कि हमें ज़ात पात का फ़र्क नहीं करना चाहिए, सब मज़हब के जो लोग हैं वो आपस में बराबर हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। यहाँ से देखिए, वो कहते थे कि बड़ा वही है जो अच्छे काम करे और दूसरों की खिदमत करे, दूसरों की खिदमत करे यानी दूसरों की सेवा करे। आगे देखिए, पंजाब के किसानों में इनकी ये तालीमात बहुत फैली और रफ्ता यानी धीरे-धीरे ये एक मज़हब बनती गई। इनको मानने वाले सिख कहलाए। तो जो भी गुरु नानक देव जी ने बातें बताई थी, वो जो उन्होंने तालीम दी थी, वो आहिस्ता-आहिस्ता जो पंजाब के किसान थे उनमें फैलती गई और लोग उनको दिल से अपनाने लगे। तो ये जो सारी बातें थी, इन्होंने आखिर में एक मज़हब की शक्ल इख्तियार करी और इस मज़हब को जो मानने वाले लोग थे उनको क्या कहा गया, सिख। आगे देखिए, गुरु नानक और दूसरे बुज़ुर्गों की बातें एक किताब में जमा की गई। इस किताब का नाम गुरु ग्रंथ साहब है, ठीक है। तो गुरु नानक जी और सिख मज़हब के और जो दूसरे बुज़ुर्ग थे उन सभी की बातें कहाँ पे जमा करी गई, एक किताब में जमा करी गई और उस किताब को क्या नाम दिया गया है, गुरु ग्रंथ साहब। यही सिखों की मुक़द्दस और पवित्र किताब है। तो ये जो गुरु ग्रंथ साहब है ये सिख मज़हब जो है उसकी पवित्र और मुक़द्दस किताब मानी जाती है। जैसे हिंदुओं की गीता है वैसे सिखों की कौन सी है, गुरु ग्रंथ साहब। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है पढ़िए और समझिए। तो ये क्या है, अल्फाज मानी है, ये क्या है, अल्फाज मानी। तो इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, मोहताज, तो इसका मतलब होता है ज़रूरतमंद या फिर हाजतमंद। गृहस्थी क्या होता है, घर बार। आगे देखिए, मुफलिस, तो मुफलिस का मतलब क्या होता है, गरीब। यहाँ पे देखिए,
रफ्ता रफ्ता। तो रफ्ता रफ्ता का मतलब क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता यानी धीरे धीरे। मुक़द्दस क्या होता है? पाक। और पवित्र का मतलब भी क्या होता है? पाक। तो ये थे इसके अल्फाज मानी। वीडियो के अगले पार्ट में यानी कि वीडियो के पार्ट नंबर 2 में हम इसके जो भी सवालात हैं इनको कवर करेंगे, और बाकी जो भी आगे खाली जगह वगैरह है वो सारा हम वीडियो के पार्ट नंबर 2 में कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।